दोस्तों, क्या आप भी धात, टाइमिंग, वीर्य विकारों की परेशानी से जूझ रही हैं? तो ये नुस्खा आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वाला होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का नुस्खा। अगर आपको टाइमिंग की परेशानी रहती है, प्रेमोचा एजुकेशन की परेशानी है, रुकावट नहीं है, जल्दी फारिग हो जाते हैं, वीर्य जो है पानी की तरह पतला हो गया है, धात जाती है, जिरियान जैसी समस्या है, या एहतलाम नाइट फॉल भी हो जाता है जल्दी जल्दी, और आप अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, रुकावट और टाइमिंग का बहुत बड़ा मसला है, तो आपके लिए आज मैं नुस्खा लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का आप इस्तेमाल कर लीजिए बनाकर, इंशाल्लाह इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और फायदा होगा, और कोई भी मिजाज के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, देसी आयुर्वेदिक नुस्खे ही ऐसी समस्या में इस्तेमाल करने चाहिए। अंग्रेजी वक्ती तौर की जो दवाई होती है, मेनफोर्स वगैरह वगैरह, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वक्ती तौर पर टाइमिंग वगैरह में काम कर देती है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट होते हैं। चलिए, टाइमिंग को लंबे समय तक बढ़ाने के लिए, वीर्य को गाढ़ा करने के लिए देसी नुस्खा वो कौन सा है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए कौन कौन सी दवाई आपको लेनी है, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको लेना है लसोड़ा। लसोड़ा आपको लेना है 20 ग्राम, उटंगन के बीज 20 ग्राम, गोंद कुंदूर 30 ग्राम, सफेद मूसली 30 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, वन सिलोचन 20 ग्राम, बड़े गोखरू 20 ग्राम, धागा मिश्री लेनी है 50 ग्राम। इन तमाम चीजों को पंसारी के यहां से लाइए। वन सिलोचन और धागे वाली मिश्री, इन दोनों को बाहर निकालकर बाकी को कूट पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए, जिसका आपका तैयार हो चुका है। और बाद में अलग पीसकर, ठीक है, वन सिलोचन को उसके अंदर मिला लीजिए और धागे वाली मिश्री को अलग पीसकर उसके अंदर मिलाइए। नुस्खे को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। नुस्खा बिल्कुल रेडी तैयार हो चुका है। सुबह में खाली पेट आधा चम्मच आपको दूध से लेना है, और रात में तकरीबन खाने के 1.5 घंटे बाद आपको आधा चम्मच दूध से लेना होता है। इस दौरान आप चाय, खटाई, खट्टी तली हुई चीजें, गोश्त, अंडा, मांस, मछली, चिकन, गंदी फिल्में, गंदे ख्यालात, गंदे वगैरह, ये सब कुछ आपको परहेज करना है। दवाई का कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। 40 दिन ये नुस्खा खा लीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, लाइए, बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और फायदा उठाइए। अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, या हार्ट के मरीज हैं, या लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, या पेट के मरीज हैं, वो बिल्कुल इनका इस्तेमाल ना करें। पहले अपनी बीमारी को ठीक करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें।